हम भी कभी निरंकारी थे, हमें भी कभी लोग संत महात्मा कह के पुकारते थे, हमारे भी चरण छूते थे, हम भी सत्संग करते थे, सेवा करते थे और इस समागम में भी जाते थे। बड़ी दूर दराज सेवा लगती थी, वर्दी भी पहनते थे और महापुरुष लोग कह करके भी पुकारते थे। क्या आप भी कभी महापुरुष थे? आप भी कभी निरंकारी थे? यानी इसका मतलब थे, अब नहीं हैं। और संत महात्मा आखिर किस कारण से जब बातचीत हुई महात्मा से कि हम भी महापुरुषों पहले तो थे लेकिन अब छोड़ दिया, आखिर कारण क्या है? क्यों छोड़ दिया? किस वजह से छोड़ दिया? किस वजह से आए थे और किस वजह से आप चले गए? और संत महात्माओं, अक्सर ये बातें हमारे बीच में बहुत सारे संत महात्माओं को कहते हुए सुना गया है और दास ने भी सुना है। तो आओ संत महात्माओं, जब बात पता चलती है कि हम कोई मनोभावना लेकर के आए थे, संत महात्मा वो हमारे मन के भाव पूरे हो गए, तो हमें लगा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, सो हमने परमात्मा को छोड़ दिया और कह रहे हैं कि ये सेवा सत्संग तो घर पे रह के भी की जा सकती है। आओ संत महात्मा, ऐसी सोच कि घर पे रह कर के भी की जा सकती है, लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि वस्त्र एक हफ्ते नहीं धोया जाए, घर पे टांग दिया जाए, उसे साफ ना करा जाए तो उस पर गंदगी आ जाती है, बदबू आने लगती है। आओ संत महात्माओं, ये मन बड़ा चंचल और चलायमान है। यदि इसे सत्संग ना मिले, सेवा ना मिले, सत्संग ना मिले, तो इस मन पे बहुत सारे विकार चढ़ जाते हैं, जैसे अहंकार का विकार, लोभ का विकार, लालच का विकार, द्वेष का विकार, ना जाने अनगिनत बुराइयों के विकार इसे पे जो हावी हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक तालाब की ओर देखें तो उसमें अनवांटेड जो ग्रास होती है, जो अनचाही घास होती है, जिसे खरपतवार बोलते हैं, वो उग आती है। पानी तो साफ था लेकिन फिर वो क्यों उगाई? अब तो वो नुकसानदायक, उसने पानी को ही घेर लिया। आओ संत महात्माओं तो कहते हैं कि थे, अब चले गए, मन की या तो मुराद पूरी हो गई। फिर दूसरी तरफ मिलते संत महात्माओं, हम इस पर्पस से आए थे कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन वो सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, प्राइवेट जॉब अच्छी कर रहा, हमने सो मिशन को छोड़ दिया। आओ संत महात्माओं, इधर संत महात्मा चेतन कर रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे हैं जो कामना की वासना से, जो लालच से आता है, उनसे भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कोई सूरमा ही करता है जो जाति वर्ण कुल का अभिमान नहीं करता है। तो आओ संत महात्माओं, ना तो हम इस निरंकार को यदि हम त्याग दें तो इस जीवात्मा का कोई वजूद नहीं है। जिस प्रकार से एक माइक बज रहा है, खाली डिब्बे ला करके रख दिए, और यदि उसमें जो बोलने वाला यानी माइक नहीं हो और वक्ता नहीं हो तो पीकर नहीं बोल सकता। आओ संत महात्माओं, ये शरीर खाली कुछ नहीं कर सकता जब तक ये इटर्नल पावर, अनंत पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर विराजमान हो जाता है। और हम जब परमात्मा को जानकारी कर लेते हैं तो फिर इसकी आत्मा की जो पावर बढ़ जाती है, फिर इसका आनंद बढ़ जाता है। आओ संत महात्माओं, आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी सारे बंधन काट के इन्होंने राम मिला दिया है। ये सदगुरु की असीम कृपा है। तो छोड़ने लायक ये नहीं, छोड़ने लायक तो बुराइयां हैं। अब जिनकी विशेष पूरी नहीं हुई या जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब वो छोड़ करके चले गए, लेकिन आज उनके जीवन को देखें तो आज उनका जीवन रसहीन हो गया है, गंधहीन हो गया है। आज नीरसता आ गई है, आज वो आनंद उनके जीवन में नहीं है। स्वयं भी कहते हैं कि बड़ा आनंद आता था, लेकिन अब वो आनंद नहीं, ना जाने कहाँ चला गया। आओ संत महात्मा, जब आनंद से हमने अपने आप को दूर कर लिया तो फिर आनंद जीवन में कहाँ? आनंद और मधुरता है तो परमात्मा की कृपा से है। जीवन में खुशहाली है तो परमात्मा की कृपा से है। जीवन में दया दृष्टि है तो परमात्मा की कृपा से है। आओ संत महात्माओं, हरि मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे बड़े कोटिन यज्ञ समान।
तो कहते जो जो तेरे पैर जो आगे को बढ़ते हैं करोड़ों यज्ञों के समान हैं। ए इंसान, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, संतों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि एक बार जीवन में ये बहुमूल्य दात हमें सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाएं तो संत महात्माओं इनकी कदर करना सीख लें। इंसान करना सीख ले, इंसान की कदर। यदि हमसे ये कदर सीखनी आ गई तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा इस ओर इशारा दे रही हैं कि इंसान तू इंसान बन जा। मनुष्य चूल्हे में पैदा हुआ है तो मानवता के हक को भी सीख ले। तो यही पैगाम, यही संदेश सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए।